नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिनांक 10 सितंबर 2025 को बीकानेर के सादुरगंज स्थित आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर में उपचार के दौरान हुई एक व्यक्ति की मौत का मामला अभी निशांत नहीं हुआ है। कांग्रेस के युवा नेता रामनिवास कुकड़ा के नेतृत्व में अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन लगाया गया। उनकी मांग थी कि यह विवाद हॉस्पिटल में उपचार के बाद बिगड़ी तबीयत के कारण एक व्यक्ति की मौत के बाद हुआ। चिकित्सक डॉक्टर बिल स्वामी ने वह उनकी टीम द्वारा उपचार किया गया। घटना के दिन भी हॉस्पिटल में खूब हंगामा हुआ। रामनिवास को बनाने चिकित्सक की लापरवाही बताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के खिलाफ कार्रवाई हो और दूसरी तरफ डॉक्टर BL स्वामी का कहना है कि मरीज की हालत गंभीर बनी हुई थी। कहा कि पेशेंट शुरुआती किसी अन्य अस्पताल में उपचार करवाया था, जिसको लेकर पेशेंट बीकानेर सहित अन्य शहरों में भी विभिन्न चिकित्सकों से सलाह ले चुका था, लेकिन कहीं इलाज करवाया नहीं। आखिरी में पेशेंट के परिजन उनके पास आए और पूरी कहानी बताइए तो उन्होंने कहा कि मामला बिगड़ चुका है, फिर भी उनसे जो बेहतर होगा वह करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे परिजन खुश हो गए। उपचार के दौरान अचानक सांस की दिक्कत हुई। जब एक्सरे करवाया तो पता चला कि पेशेंट के फेफड़े की जेलों में सूजन थी। इसका इलाज भी किया गया। उसके बाद पेशेंट की फिर तबीयत बिगड़ी तो चिकित्सकों ने बेहतर इलाज देने का प्रयास किया गया, लेकिन स्वास्थ्य सुधार नहीं हो रहा था और इसी दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। इस बीच हमारे संवाददाता यतेंद्र चड्ढा ने दोनों पक्षों से की बात। हमारी मांग प्रशासन से और प्रदेश की सरकार से केवल इतनी है कि डॉक्टर BL स्वामी को चिकित्सक पैसे से आजीवन बैन किया जाए और इस आयुष्मान हार्ट केयर अस्पताल है, इस अस्पताल पर ताला लगाया जाए जो मौत का घर है। तीसरी हमारी मांग है कि डॉक्टर BL स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आपराधिक धाराओं में और इस आदमी को गिरफ्तार किया। सर, ये धरना कब से लगा रखा है आपने? अभी शांतिपूर्ण तरीके से आज ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है। हमारे साथ रामेश्वर जी गोदारा के परिजन भी यहाँ मौजूद हैं, बाकी और भी पीड़ित जो परिवार हैं वो आए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक डॉक्टर का ये रूप कभी नहीं हो सकता। मेरे सामने एक केस ऐसा है, कैलाश जी बादू जो CBI में काम करते हैं, उनका एक छोटा भाई जिसकी उम्र 17 साल थी, वो उस अपने बच्चे को यहाँ जब दिखाने के लिए लाए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके 4 बोल ब्लॉक हैं। परिजन सकते में आ गए, वो लोग यहाँ से लेके दूसरी जगह भागे। उन्होंने वहाँ जाके दिखाया तो पता चला केवल पेट के अंदर गैस है। उस दिन से लेके आज तक 12 महीने हो गए। वो आदमी मानसिक रूप से परेशान हो गया। 17 साल के एक बच्चे का जीवन खराब कर दिया। मैं और बताना चाहता हूँ, बीकानेर केस से 50 केस, जब मरीजन के पेट के अंदर तो पानी भरा हुआ है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। आप एक स्वस्थ मरीज को भेज दीजिए और डॉक्टर साहब को कह दीजिए कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, डॉक्टर छल्ला नहीं डाल दे तो आप मुझे बता देना। इस तरह के व्यक्ति को अगर प्रशासन बख्शता है तो ये बड़ा निंदनीय है। ये जो दुखद घटना हुई ये कब हुई है? रामेश्वर जी गोदारा वाली, हाँ। उस घटना को आज 15 दिन हो गए। 15 दिन हुए। हमने प्रशासन से मांग की कि प्रशासन इन पे FIR दर्ज करे और इस आदमी को गिरफ्तार करने तो का। क्या अभी तक FIR दर्ज कोई हुई? कार्रवाई नहीं हुई, मर्ग दर्ज हुई केवल। हमारी मांग ये, रामेश्वर जी गोदारा के साथ साथ और सैकड़ों पीड़ित परिवार है, उन सब परिवारों की ये मांग है कि ऐसे डॉक्टर का जो नरबख्शी, हम डॉक्टरों का सम्मान करते हैं, हमारे लिए प्रत्येक डॉक्टर सम्मानीय है। डॉक्टर भगवान का एक रूप होता है, हम इस बात को भी मानते हैं, लेकिन जो आदमी लोगों के जीवन के साथ पैसे के लिए खिलवाड़ करे वो भगवान का रूप नहीं हो सकता। इसलिए हमारी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन जैसा कि हमारे पास सूचना आती रहती है कि आजकल मुख्यमंत्री जो ऐप बना हुआ है उसमें भी आप ऑनलाइन शिकायत FIR दर्ज कर सकते हो, क्या उस पर आपने किया? मैंने 2023 से करवा रखी है कुछ। मेरे साथ एक पीड़ित परिवार मैंने 2023 से करवा रखी है। मेरा नाम राजेंद्र स्वामी है। मेरे फूफा जी को करवाया था। मेरे पास पूरे कागज पड़े हैं। मैंने संपर्क पोर्टल पे डाली, RTA लगाई CMHO पे, वहाँ बयान दिए, उसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसने मेरे को मुंह पे बोला मेरे यहाँ रिश्तेदारी से और समाज से काम नहीं होता है, मेरे यहाँ पैसे से काम होता है। तो क्या ये पोर्टल केवल जनता को दिखावे का है? सर, कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता। CMHO साहब मेरे को यहाँ लेके आए थे, खुद सीट से उठ के डॉक्टर साहब चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज ये आपके साथ इतना जन समूह है, लगभग कितनी संख्या में, कहाँ से आए हुए हैं? यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ है, लेकिन ये सारे के सारे पीड़ित लोग हैं। यहाँ कोई बिना पीड़ित के नहीं आता है। इस गर्मी के अंदर सब धूप के अंदर बैठे हैं। विद रिकॉर्ड है आपके पास? विद रिकॉर्ड है सर। इसने एक्सपायरी दवाइयाँ दी थी, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। और चिरंजीवी के अंदर बिल बनाया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसका एक बार चिरंजीवी बैन भी किया था, उसके बाद इसने वापस चालू करवा लिया। तो कुछ समझौते के आसार बने? प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया? कोई समझौता नहीं है सर, कोई आश्वासन नहीं दिया अभी तक? ये तो कहते हैं मर गया ले जाओ, भेड़ बकरियों की तरह मरते रहते हैं, आते रहते हैं। यहाँ तो रोज चलता है।
तो यहाँ डॉक्टर तो की language है, ये भाषा में यहाँ ये जवाब- एसपी भी बैठते हैं, यहाँ एडिशनल एसपी बैठते हैं, आईजी भी बैठते हैं, कलेक्टर महोदय भी हैं, सबके पास आप गए? सर मैं सबके पास गया, मैंने मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री तक ज्ञापन दिया था मैंने बाई पोस्ट, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, इतना कर नहीं सकता, जा नहीं सकता, क्योंकि 2 रोटी कमा के खाते हैं। ज्ञापन के तहत मैंने सब जगह दिया था। उसके बाद इस पे एक बार हुआ था, उसके बाद इसने सीएमएचओ तो से आप वापस ये करने लोकतंत्र को क्या मैसेज देना चाहते हो? सर ऐसे डॉक्टरों, लोकतंत्र में तो ये तानाशाही है सबसे बड़ी इन डॉक्टरों की, और कुछ नहीं है। ये तो पैसे के लिए कुछ भी ये कर सकता है। लोकतंत्र तो जनता का द्वारा, जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुना गया है, तो फिर ये लोकतंत्र की इसके बारे में आपकी क्या लोकतंत्र उदाहरण की है? बहुत बड़ी खामी है सर, बहुत बड़ी खामी है। बहुत बड़ी खामी है, इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर पहले 20 साल पढ़ाई करता है, बहुत विभिन्न देश के टफ कॉम्पिटिशन्स को ब्रेक करता है। मैंने मेरे जीवन का बताऊँ तो मैंने हिंदुस्तान में जहाँ 6 लोग जीबी पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली, वहाँ पे मैंने सिर्फ 6 लोगों की सीट थी, उसको मैंने क्रैक किया। उसके बाद में इनका हाई वॉल्यूम सेंटर पे मैं ट्रेंड हुआ। उसके बाद में मैं आपके शहर में पिछले 6 साल से मैं आपको सेवाएं दे रहा हूं और मैंने 1 लाख से अधिक मरीज ट्रीट किए। आप पहले तो मेरे को आपको मैं ज़रा सी बात बताना चाहूँगा कि एक हार्ट अटैक आ गया इसको, या हार्ट की कोई गंभीर मरीज है तो उसकी मौत की संभावना है दुनिया के बेहतरीन ट्रीटमेंट के बाद में अमेरिका, एवं बड़े बड़े देशों के जो अपने देश से भी बाहर की बात करते हैं, वहाँ पे भी 8 से 10% मोर्टेलिटी रहती है हार्ट के केसेज में। तो मृत्यु को कैसे रोका जा सकता है? हम अपने नॉलेज का बेस्ट पॉसिबल जो अनुभव है वो मरीज को बचाने के प्रयास में होता है। हम कभी किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते अपने लेवल पे, पर क्या किसी की मौत हो जाना उसमें चिकित्सक की क्या इसमें लापरवाही है? इससे क्या सत्यता है? इसकी जाँच करवाई जाए। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो कोर्ट से या लीगल तरीके से इस पर एक्शन होना चाहिए। दूसरा, अगर हम गलत नहीं हैं तो इन अराजक तत्वों के जो दिल्ली हॉस्पिटल के बाहर इस तरह से न्यूसेंस करते हैं, इनके खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। आप देखिए, आज मैं दिन में 50-60 मरीज को ट्रीट करता, उनका इलाज करता, मुझे आज काम छोड़ के मुझे मेरे अस्पताल में देखो सभी चिकित्सक भाई बंधु इस काम को लेकर परेशान है। क्या ये समाज के लिए हितकारी है? क्या समाज को इससे कोई लाभ मिलेगा? आपको लगता है? जनता प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता और प्रशासन, मेरे मरीज, सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की घटनाएं नहीं होगी तो चिकित्सकों का समय के साथ मनोबल डाउन आएगा। जब गंभीर केस होंगे तो लोग हिचकिचाएंगे, उन्हें काम करने की परिस्थिति में वो बैकफुट पे जाएंगे, जिससे अपना समाज के सभी लोगों को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये अराजक तत्व है किसी एक्सटॉर्शन के लिए, किसी अपने मोटिव के लिए। दूसरा, आप इस मामले में देख रहे हैं कि ये बंदा जो भी है वो आयुष्मान हॉस्पिटल को पहले भी 3 बार टारगेट कर चुका है, बार बार पैसे की डिमांड करता है, एक्सटॉर्शन करता है हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल प्रशासन पे दबाव बनाता है इस तरह की न्यूसेंस करके। तो मैं सभी लोगों से, बीकानेर वासियों से निवेदन करता हूँ कि इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि ये बंदा 30 बार टारगेट कर रहा है, हाँ। तो आपके पास इसके कुछ ठोस सबूत भी हाँ, होंगे? मेरे पास ठोस सबूत है। ये पिछली बार आए थे मेरे अस्पताल में तो इनके ऊपर कोर्ट से एक लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये का इनके जुर्माना लगा था। बाकायदा कुड़की होके इनसे कोर्ट ने मुझे वो पैसे मेरे वापस दिलाए थे। हर बार हॉस्पिटल में बिल कम कराने के लिए या कोई डेड पेशेंट कहीं से भी कुछ भी एक्सपायर हो जाता है तो ये लोग मुझ पे और मेरे हॉस्पिटल प्रशासन पे दबाव बनाते हैं कि हम आपसे हमें पैसे दो। इस बार इन्होंने हम लोगों से 10 लाख रुपए की एक्सटॉर्शन मनी मांगी है, आपका जिसका शुभ नाम? केस भी हमने दर्ज करा दिया। मैं डॉक्टर BL तो इस हॉस्पिटल के आप इंचार्ज हैं? मैं इस हॉस्पिटल में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट काम करता हूँ। जी, तो सर जैसा कि हमने उनका भी अभी बार इंटरव्यू लिया, उनका ये कहना था कि भी हार्ट अटैक हुआ लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट कुछ अलग टाइप से दिया, इस दौरान लापरवाही वगैरह लेट की वजह से हार्ट अटैक हो गया। लेट की वजह से नहीं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब एक मरीज के परिजन पहले दिन आए थे तो मैंने कहा कि आप भर्ती हो जाइए। ये लोग उस दिन भर्ती नहीं हुए, अपने घर चले गए। इन्होंने खुद ने डिले किया। डिलेड जब मरीज सीरियस हो गया तब मेरे पास ये लेट आए, जबकि पहले दिन जब आए थे तभी मैंने इनको कह दिया था। इनका प्रीवियस वीडियो आप देखें जिसमें ये खुद बोल रहे हैं कि हमारे घर में काम था तो हम घर चले गए। तो इन सभी वाक्यों से ये मालूम पड़ता है कि आज हमने पक्ष विपक्ष दोनों का इंटरव्यू लिया, उसमें हमें ये महसूस हो रहा है
कि जहाँ एक तरफ डॉक्टर हैं, बाहर के कुछ जो हैं आंदोलनकारी वो भी कह रहे हैं डॉक्टर एक भगवान है। तो आज हमें निष्पक्षता सामने आ रही है हमारे 24 न्यूज़ चैनल और अनुशासित वाणी और लीड इंडिया न्यूज़ के तहत हम ये कवरेज करें। उसमें हमारे सभी सीनियर इनके सभी डॉक्टर्स बैठे हैं और उनका यही कहना है कि हमने अपनी पूरी तरह से कार्रवाई की। ये पेशेंट पहले ले गए थे और हार्ट की बीमारी एक ऐसी होती है कि ऑन टेबल पर भी डॉक्टर होने के बावजूद भी एक्सपायर हो सकता है, यही कहना चाहता हूँ। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।